may he'll not be successful. And Einstein at the age of 6 started playing violin because उनकी मदर ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करें. और उसके बाद he later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. बाद में वो एक amateur violinist हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वायलिन प्ले करने वाले व्यक्ति हो गए. एंड उन्होंने अपने इस स्किल को पूरे जीवन भर प्रैक्टिस किया जस्ट एज अ इंटरेस्ट. Okay. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. So ही वॉज नॉट अ बैड पीपल, यानी एक कोई बहुत ज़्यादा ख़राब स्टूडेंट नहीं थे, एक अच्छे स्टूडेंट थे. बट उनकी फैमिली हाई स्कूल में म्यूनिश में गए, लाइक जब वो लोग म्यूनिश में शिफ्ट हो गए थे. एंड उस समय ये हाई स्कूल में थे. ओके. एंड सॉरी, आई रिपीट. एक्चुअली होता क्या है कि म्यूनिश इज़ अ प्लेस. सो जब आइंस्टीन 15 मंथ्स ओल्ड थे, उसी टाइम पे आइंस्टीन की फैमिली इस म्यूनिश प्लेस पे शिफ्ट हो गई थी. एंड उनका जो सारा का सारा अपब्रिंगिंग है वो म्यूनिश में ही हुआ. एंड उन्होंने अपनी हाई स्कूल भी यहीं से फिनिश किया, कंप्लीट किया. और उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में. अच्छा, आइंस्टीन हेटेड दिस स्कूल रेजिमेंटेशन, यानी स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन थे उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे. ही यूज़ टू हेट इट. और उन्होंने 15 की एज में इतना ज़्यादा सफोकेशन फील करते थे स्कूल में, फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, यानी ही ड्रॉप्ड हिज स्कूल. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. यानी कि द प्रीवियस ईयर, यानी जब भी ये सारा खेल हुआ उसके जस्ट एक साल पहले, एल्बर्ट्स के पेरेंट ने, यानी आइंस्टीन के पेरेंट्स ने मूव कर चुके थे मिलान में. म्यूनिश में आइंस्टीन साहब थे, लेकिन उसके एक साल पहले ही जो एल्बर्ट के पेरेंट्स जा चुके थे मिलान में. ठीक है. एंड उन्होंने अपने बच्चे को वहीं म्यूनिश में ही अपने रिलेटिव के साथ छोड़ रखा था. तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो 12th में थे तो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहे थे, वरना किसी के मम्मी पापा हाई स्कूल नहीं छुड़वाते, आफ्टर हाई स्कूल पढ़ाई नहीं छुड़वाते. वेल, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे सारे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन की जो विश थी अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग में, ठीक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में उनको ये चीज़ प्रैक्टिस करना था. स्विट्ज़रलैंड में उनको ये जर्मन स्पीकिंग वाला लैंग्वेज वाला चीज़ सीखना था, तो उन्होंने ये सीखना चाहते थे. तो वो स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गए, उनको बेसिकली सपोर्ट किया गया, चलो ठीक है अपनी विश पूरी कर लो. और स्विट्ज़रलैंड जो प्लेस था वो थोड़ा सा लिबरल था, थोड़ा सा फ्रीडम वाला था, इतना डिसिप्लिन नहीं था जितना म्यूनिश में था. Okay, moving forward, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ उसको अच्छे से. पहले देखो, Einstein in 1900 at the age of 21, पता है इनका जो फेस है, आज के करंट जो एंट्रप्रेन्योर हैं और ये फिर टेकी जाइंट हैं उनसे बड़ा मैच करता है. ईलॉन मस्क को आप लोग सर्च करना ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल, एंड यू विल गेट टू नो द हाउ फैंटास्टिक पर्सन ही इज़. ओके, मतलब ये इस ज़माने का जीनियस है यार, ये समझ लो बस. ठीक है. सो आइंस्टीन वॉज देयर इन 1900 एट द एज ऑफ 21. ये पिक है उनकी.
एंड आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, यानी जब व्हेन ही ग्रू ओल्ड, ठीक है भाई, 21 + 55 कितना होता है, 76 ईयर्स की। अब स्टोरी देख लो क्या कह रहा है पैराग्राफ में, कि आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड मैथ, यानी कि इनको मैथमेटिक्स का गिफ्ट था, मतलब कि वो बाय बर्थ नेचुरली मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तेज थे, इंटेलिजेंट थे, और उनका फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद अपनी स्टडी को डेडिकेट किया यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिश में, एक ज्यूरिश प्लेस है वहाँ पे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी स्टडी फर्दर स्टडीज़ को फिनिश किया, ठीक है। बट साइंस was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, यानी साइंस एक लौती ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस डैशिंग मैन को अपील करती थी, और भी सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेट्स डिस्कस in this paragraph. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Those people and his family, and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with the tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." So first of all, I would like to explain the meaning of this particular word. Philistines, a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music, यानी वो लोग जिनको आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वी कॉल देम फिलिस्टीन, ठीक है ना। चलो, तो होता क्या है कि उनका केवल साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, उनके साथ साथ उनका इंटरेस्ट और कहाँ था, ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, उनकी फेलो स्टूडेंट थी, इनका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, जिनको होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जो इन्हें एक क्लेवर क्रिएचर जैसे नहीं बहुत चालाक सी लगती थी। एंड दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर ह्यूमन कुड गेट डिग्रीज, और ये इसलिए आए थे स्विट्ज़रलैंड में बिकॉज स्विट्ज़रलैंड ही एक ऐसा प्लेस है, ही हैज़ सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ज्यूरिच हैज़, हाँ, स्विट्ज़रलैंड में एक लौता प्लेस यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच है जहाँ पे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक लौता यूनिवर्सिटी यही है जहाँ पे वीमेन कैन कम टू टेक देयर डिग्रीज। एंड आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और उसको इस तरीके से देखते थे, अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, जो कि बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड म्यूज़िक एंड को बहुत ज़्यादा वो हेट करती थी, ठीक है। Then further happens कि they started hanging out with each other, they fell in love with each other, and then they exchanged their words by writing their letters and all, and finally Mr. Einstein said, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work and relativity to a victorious conclusion." यानी कहा कि हम लोग, मैं कितना खुश और कितना प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों अपने वर्क को रिलेटिवली बहुत ज़्यादा विक्टोरियस कंक्लूजन पे लाके ख़त्म करेंगे। विक्टोरियस यानी जीतने वाले कंक्लूजन पे, ठीक है। नाउ इन पार्ट नंबर 8, in 1900 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing the other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. So students, the story goes like this कि 1900 में he was at the age of 21 and अल्बर्ट आइंस्टीन उस एज में एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे एंड अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। फिर उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करना शुरू किया और प्राइवेट लेसन्स वगैरह
प्राइवेट लेसन यानी प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह देना स्टार्ट किया। करते करते उन्होंने 1902 में फाइनली एक जॉब को सिक्योर किया एंड वो जॉब थी टेक्निकल एक्सपर्ट की, थी इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक प्लेस है, वहाँ पे कोई पेटेंट ऑफिस होगा, वहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट का काम स्टार्ट किया। बेसिकली पेटेंट ऑफिस का मतलब क्या होता है कि जो लोग अपना रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे अपने रिसर्च को पेटेंट कराते हैं। पेटेंट कराने का मतलब है कि कॉपीराइट लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर सकता। जैसे मान लो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना पैंडमिक के टाइम पे मान लो कोई भी साइंटिस्ट आया या कोई डॉक्टर आया और अपना बना दिया, कुछ अपना वैक्सीन वगैरह बना दिया, तो वो पहले अपने पेटेंट ऑफिस जाएगा और कहेगा ये जो फार्मूला है जिससे कि मैं जो एज अ वैक्सीन काम करेगा अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविड-19, सो मैं इसको पेटेंट करा रहा हूँ कि ओनली आई कैन मेक इट एंड ओनली आई कैन सेल इट। ये होता है, ठीक है ना, या ये जिसको उसको चाहेंगे केवल वही सेल कर सकता है, ये होता है पेटेंट का। तो बेसिकली उस ऑफिस में कोई भी रिसर्च होता है किसी भी फील्ड का, तो उसके लिए पेटेंट पहले कराना पड़ता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे पेटेंट कराने की बात हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप कि नहीं होगा। तो होता क्या था यहाँ पे कि इस सिचुएशन में वो लोगों के इन्वेंशंस को एसेस करते थे, चेक करते थे, बट साथ ही साथ वो सीक्रेटली अपने भी आइडियाज़ डेवलप करते थे, ठीक है। एंड ये देखो बड़ी अच्छा सा लिंक है कि क्योंकि ही इज़ अ टेक्निकल एक्सपर्ट, he is watching he is assessing the inventions and discoveries of so many co and colleague scientists जिनके वो रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू कर रहे हैं, और उसी पेपर्स के हेल्प से और खुद भी कुछ ना कुछ आइडिया लगा करके कुछ सीक्रेट सा काम करते थे जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले। और इवन वो खुद ऐसा कहा जाता उनके बारे में, he is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो हंसी मजाक में अपने ड्रॉर और डेस्क को कहा करते थे कि ये मेरा ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है। उस ब्यूरो को हम कहते थे, वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905। ध्यान देना 1902 में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया था और 3 साल में इन्होंने पेपर निकाल दिया। क्या पेपर था? वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। पहले एब्सोल्यूट का मीनिंग देखो, measured in itself not in relation to anything else, measured in itself not in relation to anything else। इन्होंने कहा कि special theory of relativity according to which time and distance are not absolute, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time that they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square। And this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh kilometers per second। When you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, when you sit on hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours। that is relativity, it's a wonderful thing। okay, actually होता क्या है कि whenever you are with someone जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, let's say कि if you are with a girl or if you are with a, ये basically इनका statement था अल्बर्ट आइंस्टीन का, that if you are with a girl and then you will feel like this 2 minute is not 2 minute, sorry, this 2 hour is just passed like a 2 minute। and again if you are sitting on a hot stove, so like as per Einstein, when you sit with a girl and the time of 2 hours passes like in 2 minutes,
but you're sitting on a hot stove, the time of 2 minutes just seems to be like 2 hours. कहने का सिंपल सी बात है, इसको तुम अब अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा छोड़ो, यू आर चाइल्ड, अभी बच्चे हो तुम, तो थोड़ा समझो दूसरे तरीके से कि इफ़ यू आर वॉचिंग सम फेवरेट चैनल, क्लियर, जैसे अगर आप लोग कुछ ये अपना भी छोड़ दो, जब आप लोग बच्चे थे या आपके घर में कोई छोटा मोटा बच्चा होगा, अब लेट्स से कि वो बंदा कार्टून देख रहा है, वो छोटा सा बच्चा कार्टून देख रहा है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे होता है. सो उस बच्चे के लिए, फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट चाइल्ड, वो 2 घंटे भी कार्टून देखेगा तो उसे लगेगा बस थोड़ा सा देखा मैंने तो. बट उसी बच्चे को अगर तुम 5 मिनट न्यूज़ दिखा दो ना, तो लगेगा कितनी देर से न्यूज़ चल रहा है, 2-2 घंटे से न्यूज़ चल रहा है. सो ड्यूरेशन तो सेम है, बट ऐसा क्यों है कि एक सिचुएशन में 2 आवर्स उसको 2 मिनट्स जैसा लग रहा है या 5 मिनट्स जैसा लग रहा है, और सेकेंड सिचुएशन में जब वो न्यूज़ देख रहा है तो वो 5 मिनट उसको 2 आवर्स जैसा लग रहा है. मीन्स देयर इज समथिंग रिलेटेड टू रिलेटिविटी. क्लियर. और इसमें इन्होंने बस ये सारी चीज़ें बताई कि एक्चुअली होता क्या है कि इंडीड टू परफेक्टली, यानी कि 2 चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, यानी फिक्स नहीं है. क्या क्या? टाइम और डिस्टेंस, ये 2 चीज़ें फिक्स नहीं है. कैसे? कह रहा है इंडीडली 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर. कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 2 क्लॉक C1, क्लॉक C2. क्लॉक C1 को हम लोगों ने किसी प्लेन या किसी फ्लाइट में रख दिया, जो कि फ़्लाइट चल रही है 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. C2 एक नॉर्मल क्लॉक है जिसको आपने अपनी बाइसिकल पे रखा, राइट, और बाइसिकल की स्पीड क्या है, लेट्स से 3 किलोमीटर पर आवर है, और क्या है, या 5 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर पर आवर होगी. तो कहने का सेंस यही है कि ऐसे सिचुएशन में जब काफ़ी टाइम तक आप इस फ्लाइट को इसी स्पीड से क्लॉक जाएगी और यही क्लॉक फिर बाइसिकल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, काफ़ी धीरे स्पीड से, तो ऐसा टाइम आएगा कुछ टाइम बाद कि 2 क्लॉक में अलग अलग टाइम दिखाने लगेगा. सो एंड लाइक यही कहना चाह रहा है कि इवन एट द सेम टाइम दीज 2 क्लॉक्स शो द डिफरेंट टाइम्स. अच्छा, आई थिंक कि द टाइम इज़ गोइंग बियॉन्ड द लिमिट बिकॉज चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, एंड बड़ा चैप्टर है तो इट विल टेक टाइम. सो अभी मैंने जितना पढ़ाया उसे पढ़ो. रेस्ट जो इसका पार्ट है, चैप्टर पार्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, इन पार्ट्स को बेटा आप ट्राई करना रीड करने का. अगर समझ में आता तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो बस आज की क्लास का जब ये वीडियो फिनिश हो उसको ट्राई करना, मुझे बता देना, तो फिर मैं इसका बाकी के पार्ट्स का भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.